नमस्कार। सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है एक पंडित की, एक ज्ञानी की। ये जो तथाकथित ज्ञानी या जानकार लोग होते हैं, इन्हें ये भ्रम हो गया होता है कि ये जो कुछ जानते हैं वो सब सही जानते हैं और वही सब कुछ ठीक है जो इनके हिसाब से ठीक है। तो ऐसे लोग इस दुनिया को खूबसूरत तो कम, हाँ कुछ उसमें बिगड़ाव जरूर ला देते हैं। तो ऐसे ही एक पंडित की ये कहानी है कि जो अपने कमरे में बैठा कुछ पढ़ रहा होता है कि देखता है कि खिड़की से एक पक्षी उड़ के उसके कमरे में आ गया और वो पक्षी उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कभी वैसा पक्षी नहीं देखा था। हाँ, उससे मिलते जुलते पक्षी देखे थे लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल नया ही था। तो उसे तो लगता था कि वो सब कुछ जानता है, जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब के बारे में उसे पता है। तो इसीलिए उसे वह नया आया हुआ पक्षी बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो उसे अपने पास बुलाता है और कहता है कि अरे ये तुम्हें क्या हो गया, लगता है तुम्हें किसी ने खराब कर दिया, आओ मैं तुम्हें ठीक कर दूं। और वो उस पक्षी को ले लेता है। देखता है उसकी चोंच कुछ अधिक लंबी है, तो घिस घिस के वो उसकी चोंच को कुछ छोटा कर देता है। पंखों में भी कुछ अलग अलग रंगों के पंख उसके शरीर से चिपके हुए थे। तो उसने बोला ये भी तुम्हारे साथ किसी ने मजाक ही किया है, लाओ मैं इन्हें भी ठीक कर दूं। और वो रंग बिरंगे सभी पंखों को उखाड़ के अलग कर देता है। अब उसमें सिर्फ एक ही रंग के पंख रह जाते हैं। वो उसे रखता है, देखता है कि हाँ ये काफी कुछ तो ठीक हो गया है। फिर देखता है कि नहीं, अभी कुछ कमी रहती है। तो वो उसे फिर से उठाता है, उसकी पूंछ को काट छांट के थोड़ा छोटा करता है। तब उसे लगता है कि हाँ अब ये कुछ ठीक हुआ। फिर उसे दूर रखता है, देखता है और बड़ा खुशी से खूब उत्साह के साथ में वो कहता है कि अरे वाह, अब तो तुम काफी कुछ कबूतर की तरह दिखने लगे हो। और 2-1 दिनों में वो कबूतर की तरह होता हुआ पक्षी मर जाता है। तो यह छोटी सी कहानी। सूफी कहानियों में ये एक बहुत मीठी बात होती है कि जब आप सुनते हैं तब तो सुनते ही हैं, उसके बाद उसकी मिठास काफी देर तक मन में रहती है। तो ऐसी ही ये मीठी कहानी है और इशारे देती है बहुत गहरे बहुत गहरे। जब भी हम अपने किसी भी संबंधों के ऊपर देखें तो हम पाते हैं कि जैसे ही उस व्यक्ति से हमारा मिलना हुआ था, हमने उसे काटना छांटना शुरू कर दिया। नहीं, तुम इस काम को ऐसे किया करो, इस ढंग से उठा करो, इस ढंग से बैठा करो, ऐसे जोर जोर से हंसना तुम्हें शोभा नहीं देता, यूं इस तरह उछलते हुए चलना बुरी बात है। तो इस तरह अगर हम गौर करें तो अपने हर संबंध में हम कुछ ना कुछ अपनी मान्यताएं उस व्यक्ति के ऊपर थोपने लगते हैं, उसे काटने छांटने लगते हैं, जैसे कि वो कुछ दिक्कतों के साथ में है, जबकि ऐसा है नहीं। उसका यही होना उसकी खूबसूरती है, उसका सौंदर्य है। नहीं तो उसी की तरह हर व्यक्ति अगर होता तो ये दुनिया कितनी नीरस हो जाती। लोगों में यूं भिन्नता ही तो मनुष्य के समाज का गौरव है, उसका वैभव है कि इतने तरह के मनुष्य और सब एक साथ एक ही पृथ्वी को साझा करते हैं, उसी में साथ रहते हैं। परस्पर मित्रों में भी देखा है कि एक मित्र दूसरे को ठीक करना चाहता है, अपने अनुरूप कुछ कबूतर जैसा बना देना चाहता है। लेकिन कबूतर कबूतर है, मोर मोर है, तोता तोता है। ये तीनों ही पक्षी पक्षी तो हैं, लेकिन इनका सौंदर्य अपना अलग है। कबूतर का कबूतर होने में है, मोर का मोर होने में है। अब अगर मोर को काट छांट कर हम घरेलू कबूतर बना लें तो वो मोर जी नहीं पाएगा।
तो गौर करें अपने आंतरिक संबंधों पर। जो भी आपके बहुत नज़दीक के संबंध हैं, उनमें कहीं आप उनको कबूतर जैसा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मान्यताओं को उन पर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो अभी तक पता चल गया होगा आपको भी कि सौंदर्य तो नहीं, मिठास तो नहीं, हाँ थोड़ी कड़वाहट जरूर बढ़ रही है, वैमनस्य बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं। तो यूं एक दूसरे को काटे छाटे नहीं, उनको उनके होने की स्वतंत्रता दें। तब देखें वो जब अपने आप अपने पूर्ण रूप में खिलते हैं तो उनकी सुवास और ही होती है, उनकी खुशबू और ही होती है, संबंधों में मिठास और ही होती है। तो खुद भी खुद बनकर रहें, औरों को भी औरों की तरह होने की इजाजत देते हैं। तो देखें संसार और खूबसूरत हो जाएगा। नमस्कार।